तो कहानी का शुरुआत एक हायाकू एकेडमी आइलैंड से होता है। ये बहुत ही बड़ा आइलैंड होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं। जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है हारुनकी आबे। ये एक टीचर है और यहाँ पर ये टीचर का जॉब लेने आया है। ये बताता है कि जब ये पिछला वाला स्कूल ज्वाइन किया था तो वहाँ पे बस 30 मिनट में ही इसने रिजाइन दे दिया था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको इतना परेशान किया था कि भाई मतलब ये बहुत ही बड़ा डरपोक भी होता है। उसके बाद 1 साल तक ये घर से बाहर नहीं निकला था और दिन भर कंबल ओढ़कर बस घर में ही पड़ा रहता था। और ये सोचते सोचते जा रहा था कि इस बार तो मैं बहुत ही अच्छा टीचर बनने का कोशिश करूंगा। और ये स्कूल देखते ही भाई चकरा जाता है। बहुत ही बड़ा होता है वो एकेडमी का नाम रहता है हयाकी एकेडमी। जैसे ही ये बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पीछे से एक आदमी आता है जिसको देख के ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो आदमी और कोई नहीं, यहाँ का प्रिंसिपल होता है। अब आएगा मजा, अब देखो आगे तुम लोग। फिर आबे बोलता है थैंक यू मेरे को ये काम देने के लिए। फिर वो प्रिंसिपल बोलता है नहीं, आपके फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आप जैसों को ही तो जरूरत है इस स्कूल में। और उसे सुनकर आबे पूरा शर्मा जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आबे अपने क्लास में जाता है। वो सोचता है वाह इस बार तो मैं बहुत ही अच्छा टीचर बन के दिखाऊंगा, ये क्लास भी मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है वो भाई देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी का मुंडी लंबा होता है तो किसी का मुंडी ही नहीं होता है। वो वहाँ से भागने लगता है, बोलता है भाई ये तो भूतों का स्कूल है। और प्रिंसिपल को जाके बोलता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्कूल है, यहाँ पे तो सब अजीब अजीब टाइप के बच्चे हैं। हाँ, ये पूरे जापान में से एक ये भूतों का स्कूल है। इतना सुनने के बाद आबे वहाँ से बहुत स्पीड में भागने लगता है। लेकिन वो प्रिंसिपल भी एक गोश्त ही होता है। वो एकदम से निकलता है जमीन के अंदर से और उसको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से भागने लगता है। लेकिन वो जहाँ जहाँ जा रहा था वो प्रिंसिपल वहाँ पर आ रहा था, वो उसको एक बार पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं एक अजीब सा मैजिक होता है और वो टीचर का हाथ प्रिंसिपल के हाथ से छूट जाता है। इसी वजह से वो उसे डंडे से पकड़कर क्लास के अंदर भेजते हैं। वो इतना ज्यादा डरपोक होता है कि वो वहाँ पर जाके एक टेबल के नीचे चला जाता है। वहाँ पर 40 मिनट से भी ज्यादा हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कहीं ये मर तो नहीं गया। एक बच्चा जिसका नाम सानो होता है वो बोलता है अच्छा तुम इंसान हो, हम लोग तुम्हें नहीं खाएंगे, तुम बाहर आओ, हम लोगों को पढ़ा सकते हो। फिर आबे बोलता है मैं इसके अंदर से बाहर तो आना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। फिर सानो उसका हाथ पकड़ के जैसे ही उसे बाहर निकालता है उसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं। उसे देखकर सभी क्लास में चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं अरे ये कौन सा ठरकी हमें पढ़ाने आ गया, ये क्या पढ़ाएगा मैं। फिर सानो के पीठ पर एक छोटा पैकेट आता है और वो बोलता है अरे सर जी ये आपको युगामी टाइप का भूत है, ये इंसानों के लिए बैर लाता है। फिर प्रिंसिपल बुलाता है और कहता है अरे आप तो बच्चों से ही डर रहे हो। अरे नहीं मैं बच्चों से नहीं डर रहा, यहाँ तो मैं भूतों से डर रहा हूँ। प्रिंसिपल हर की टाइप की उनको बुक देता है और बोलता है अगर आप मेरे स्कूल में पढ़ाओगे तो मैं आपको ये हमेशा देता रहूंगा। फिर आबे मान जाता है पढ़ाने के लिए और अपने क्लास में जाता है और बोलता है हेलो मेरा नाम है हारुकी आबे, मैं हूँ एक ह्यूमन। इतना कह के वो उन लोग से अटेंडेंस के लिए बोलता है कि अब मैं तुम लोगों का अटेंडेंस लेने वाला हूँ। आज हम देखते हैं वो एक एक करके सबका अटेंडेंस लेने लगता है। नो पेराबे मुजीना, ओ तो इसके पास सर है। रादो कुरो उतागावा, ओ तो ये इंसान में बदल सकती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका एक आंख होता है, इतोसुमी कोजो न्यूडो इसका नाम होता है। अच्छा तो ये है याकू युगामी वाला लड़का। याकू युगामी इकोतो सानो पूरा नाम होता है इसका। दोरोताबु कोतारो हिजिता एक लड़के का नाम होता है, वो वहाँ पे आया नहीं रहता है। फिर वहाँ पे छोटा पैकेट आता है और बोलता है सर जी वो ना अपनी बहन की शादी में गया है, मेरा नाम है मामी किची मजुका। आबे सोचता है भाई ये तो छोटा पैकेट है। इसको बोलता है कि अच्छा तुम मेरे को आज से मिस्टर बोलना, ठीक है। फिर हम देखते हैं हिजिता अपनी बहन की शादी से हवाई से वहाँ आ जाता है। मेजुका के लिए बहुत ही बड़ा एक कुछ गिफ्ट लाया होता है और पूरे क्लास के लिए चॉकलेट लाया होता है। हिजिता आबे से बोलता है ओए तुम कौन हो? दरअसल मैं यहाँ का नया टीचर हूँ और मैं एक इंसान हूँ। इतना सुनते ही वो हिजिता उसको एक मुक्का कस के मारता है और उस पे कीचड़ का बरसात कर देता है। दरअसल बात ये रहता है कि उसकी बहन जो है वो एक इंसान से शादी कर ली होती है और वो होते तो भूत लोग हैं, तो इसीलिए वो इंसानों को पसंद नहीं करता है और वो उसे कीचड़ के दलदल में उसे फंसा देता है। अरे इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुम्हें को कुछ दिक्कत है तो जाके उसको बोलो ना जिसे शादी किया है उसने। तुम भूतों के स्कूल में आए हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम जाकर इंसानों के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? मैं ट्राई तो किया हूँ लेकिन वहाँ पर मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है। यहाँ तक मेरे को एक बार 3 दिन तक पकड़ के मेरे को बच्चों ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और मेरा आज तक कोई सिंगल फ्रेंड भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों को पढ़ाने। मेरी ही गलती है जो मैं इंसान में पैदा हुआ। और ये सब अपना दुख यारा सुना ही रहा होता है कि तभी वो लोग कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए वो ज्यादा बेइज्जती ना हो वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो रोल नंबर से रोल लेने लगता है और फिर वो बोलता है बेनी को जासी की। अरे सर जी वो सर्दियों से ही नहीं आ रही, पता नहीं वो क्या कर रही है आजकल। अच्छा तो ये बात है, कल से तो फोटो शूट है क्लास का, अब वो नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, मैं ही जाकर आज उसको लाऊंगा। फिर हम देखते हैं आबे जो है वो जासी के घर जाने लगता है उसे लाने के लिए। उसके साथ सानो और मेजुका यानी कि छोटा पैकेट उसके साथ जाते हैं। छोटा पैकेट बोलता है आपने जो स्कूल में ठरकी पाना किया था, आपके जो कपड़े फट गए थे, इसके कारण लड़कियों ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा है और मैं इसलिए सानो को भी लाया हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। ओ मैं कोई डरगी वर्गी नहीं हूँ समझा ना, मैं फोटो शूट के लिए सबको लाना चाहता हूँ एक साथ। लेकिन बात कुछ और ही रहता है। वो जो
जो जासी की लड़की होती है वो हमेशा अपने साथ गुड लक लाती है ह्यूमंस के लिए, इसीलिए वो चाहता था कि वो फोटोशूट में आए और इसका गुड लक बना रहे क्योंकि इसके साथ पहले से ही एक बैड लक है। उसको प्रिंसिपल एक डिक्शनरी भी देता है जिसके बारे में यहाँ के सारे भूतों के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां लिखी होती हैं। तभी मामी किची मेजुका यानी कि छोटा पैकेट उसके पीठ पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है इसमें मेरे बारे में क्या लिखा है सर जी? तो वहाँ पे हम देखते हैं मामी किची ऐसा प्रकार का युकाई है जो कि समय समय पे कुछ काम करके अपना शेप चेंज कर सकते हैं और इनके सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर की जैसा कुछ होता है। इसको देखकर खुद मामी किची भी शौक हो जाता है। अरे सर जी ये सच है कि हम अपना चेंज कर सकते हैं शेप, लेकिन ये गलत बात है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। बुक को देखो, ये 2000 में पब्लिश हुआ था और अभी 2021 चल रहा है, ये तो गलत बात है ना। लेकिन इस डिक्शनरी में याकू युगामी जो कि सानो है उस टाइप के भूतों के लिए कुछ भी जानकारियां नहीं लिखी होती हैं। फिर हम याकी एकेडमी गर्ल्स डॉर्मिटरी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जासिकी रहती है। वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन वो नहीं खोलती है। तभी छोटा पैकेट यानी कि मामी कीची वो बोलता है कि सर जी अब मेरा जादू देखो। वो अपना शेप चेंज करता है और एक चाबी में बन जाता है। वो जैसे ही उसे खोलता है तभी उसे एक करंट लगता है बहुत ही ज्यादा कस के। वहाँ पर एक बैरियर लगा होता है जिससे कि वो अपने असली रूप में आ जाता है और अंदर से एक लेटर आता है। उसपे लिखा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों का अकाउंट बना के बहुत गंदा गंदा काम करके तुम लोगों को फंसवा दूंगी। इस बार आबे डरता नहीं और बोलता है मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। उसे क्या भाई, उसको तो भूतों के बीच में गुड लक ला रहा है अपने लिए। तभी हम मामी कीची को देखते हैं, उसके फोन पर एक मैसेज आता है सोशल मीडिया अकाउंट से। उस पे लिखा होता है कि अरे मेरे घर में एक टीचर आ गया और वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे बचा लो। लेकिन आबे इस बार भी नहीं डरता और अपना सर पटक के बोलता है जासिकी दरवाजा खोल दो। तभी हम वही वाला मैजिक देखते हैं जो प्रिंसिपल के साथ हुआ था और उसके बाद वो दरवाजा फट से टूट जाता है और बहुत कस के वहाँ से विंड आने लगता है यानी कि हवा। वो लोग अंदर जाते हैं और जासी एकदम से चिल्लाती है तुम लोगों को दिख नहीं रहा मैं धरती को बचा रही हूँ। फिर आबे बोलता है क्या ये गेम में? नहीं ये मेरे लिए गेम नहीं है, ये एक असलियत की दुनिया है ये मेरे लिए। एक मिनट, तुम लोग अंदर कैसे आए? तभी मामी किसी बोलता है अरे ये तो तुमको हिजिता ने गेम सजेस्ट किया था ना खेलने के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हिजिता बोल रहा था क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगी। वो बस एक गेम खेलती है और वो उसका लेवल पार कर देती है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो पूरी रात खेलती है। उसी के अगले दिन से हम लोग देखते हैं कि उसको लत लग जाता है और वो दिन भर खेलने लगती है और उसी दिन से उसने स्कूल को छोड़ दिया था। अच्छा तो ये बात है इसलिए तुमने स्कूल छोड़ा था हिजिता का ही वजह से। मेरे को लगा ये तो कुछ और ही बात होगी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज स्कूल चले जाओ, जल्दी से आ जाओ, कल हमारा फोटो शूट है, प्लीज आ जाओ। वहाँ स्कूल में कोई ऐसा वैसा गेम नहीं होता है जिसमें तुम्हें लोगों को बचाना पड़ेगा। तुम आ सकती हो, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तुम इस गेम से भी ज्यादा अच्छा लाइफ जियोगी। अरे रियलिटी तो ये है कि तुम अभी सर जिस पे रखे हुए वो एक अंडरवियर है। अरे नहीं नहीं मैंने जानबूझ नहीं रखा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तभी वो उसको जासी की एक जोरदार लात मारती है और मेरे को तो पता ही था ये एक नंबर का ठरकी होगा। अरे जासी की तुम स्कूल क्यों नहीं आ जाती? माना ये कमजोर है, थोड़ा रोंदुआ सा है, लेकिन क्या कर। फिर आबे उसे मनाने के लिए बोलता है जासी की तुम ये सब बड़े होने के बाद भी खेल सकती हो, तुम स्कूल क्यों नहीं आ जाती? मैं तुमको एक यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ, तुम बहुत ही, तुम्हारा बाल अच्छा है, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। ऐसे कह के वो उसको झूठ झूठ का मनाने लगता है। इसी के साथ हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सानो जो है वो कुछ टीचरों का बात बैठकर सुन रहा होता है, सॉरी खड़े होकर। टीचर प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपने एक इंसान को क्यों रखा है, अगर वो आपका रिलेटिव है या फिर दोस्त है फिर भी आप तो नहीं रखते, ऐसा क्यों किया आपने? वो बताता कि हजारों साल पहले जब भूत आराम से रोड पर घूम सकते थे तब एक इंसान के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां थी। जो मॉन्स्टर परेशान करते थे इंसानों को वो उससे मार देता था और आज की दुनिया में हम फ्रीली होके बाहर नहीं घूम सकते। और वो जो इंसान था जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत थी उसी का वंशज है ये हारुआकी आबे और मैं इसको कुछ उद्देश्य से बुलाया हूँ, देखते हैं वो उद्देश्य कब तक पूरा होता है। भले ही वो इंसानों की नजर में वीक हो लेकिन हमारे युकाई के लिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी ये सब चीज सानो समझ जाता है कैसे उसका दरवाजा एक बार में ही टूट जाता है जासिकी का, और जब प्रिंसिपल शुरू में उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब वो कैसे मैजिक से उसको पकड़ नहीं पा रहे होते। तभी हम आगे देखते हैं जहाँ पर आबे वो आराम से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मामी कीची आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर जी, और इसी कारण उसके हाथ से सारा का सारा बुक गिर जाता है और यही सब सानो देखकर बोलता है फर्की कहीं का। लेकिन मामी कीची बोलता है सर जी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है आबे
मतलब रोने लगता है खुश होकर। आबे देखता है कि जासी क्लास के अंदर आ चुकी है। वो बोलता है स्कर्ट के नीचे पैंट पहनना ये स्कूल रूल्स के खिलाफ है। फिर सानो बोलता है आपको स्कूल यूनिफॉर्म से कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है। इसे सुनते ही सब क्लास में उसे घूरने लगते हैं। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तभी वहाँ पे हिजिता आ जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने कल आपके साथ किया था। वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि आप हिजिता को यहाँ पर ले आओगे। इसे सुनकर तो आबे पूरा बल्ले बल्ले हो जाता है। फिर सभी मिलकर फोटो शूट में फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर आबे बोल रहा होता है चलो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, सब के सब आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तभी वहाँ पर सानो बोलता है कि ये आप ही का नतीजा है, आपने ही हार्डवर्क किया था इतना। फिर वो बोलता है कि क्या तुमने मेरी तारीफ की? नहीं वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो गलती से पाइप पर पैर रख देता है और वो गिर जाता है दोनों एक दूसरे के ऊपर। फिर वो बोलता है अरे जब यहाँ पर जासिकी है तब यहाँ पर ऐसा बुरा चीज क्यों हो रहा है? वो तो गुड लक है ना। तभी जासिकी बोलती है कि ये हमारे कपड़ों पे डिपेंड करता है कि मैं कैसा कपड़ा पहनती हूँ, इसी के हिसाब से पता चलेगा। आज मैंने रेड पहना है और रेड का मतलब होता है बदनसीबी। अब इसीलिए तुम्हारे आसपास सब दो दो बैड लक है। सानो उसके ऊपर गिरा हुआ था, उसके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको पकड़ता है और जमीन के अंदर उसका मुंडी दाब कर एकदम गिरा देता है। इसी के साथ यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म होता है। ये एक न्यू एनीमे है जो कि अभी अभी आया है। आप लोगों को कैसा लगा ये बता देना। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इसका अगला पार्ट भी जरूर जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। इसीलिए लाइक करके और कमेंट करके सबको लिख दो पार्ट 2।